हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। ये है कुछ क्लिप्स जो कि बहुत ही पुरानी क्लिप्स है। मतलब 2 महीने हो चुके हैं। मेरे घर पे फंक्शन था तो मैं अटेंड करने गई थी। तो इससे पहले मेरे नानके में फंक्शन था, वहाँ पे भी मैं गई थी। वहाँ पे थोड़ी बहुत शूट किया था, बट वो मैं व्लॉग नहीं बना पाई। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और 2 महीने से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे हैं। मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ, इसी व्लॉग से, इसी वीडियो से बताना चाहती हूँ कि क्यों नहीं आ रहे। यहीं से मेरे व्लॉग जो कि बंद हुए थे बनाने, क्योंकि मैं पटियाले आई थी। तो यहाँ पे क्या था कि फंक्शन था, रात जगह करवाया था मम्मी उन्होंने, जो कि बहुत टाइम से सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे। बट अब जाके उनको टाइम लगा था कि चलो अब करवा लेते हैं। तो सब लोग आए थे यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा भी लगा मुझे यहाँ पे आके। बट मेरा यहाँ पे आने का कोई प्लान नहीं था, मैं नहीं आना चाहती थी, क्योंकि बिकॉज़ ऑफ मीहू की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। और काफ़ी टाइम से वो मेरे ब्लॉग में भी लोग शायद देख रहे होंगे कि वो थोड़ा सा बीमार रहता था। तो उसको लूज़ मोशन और वॉमिटिंग्स काफ़ी टाइम से लग रही थी। आई थिंक वगैरह वो तीत निकाल रहा था, उसने जाड़े वगैरह रखी हुई थी, इसीलिए उसकी जो तबीयत है काफ़ी टाइम से ख़राब भी चल रही थी। तो फिर यहाँ से जाने के बाद उसकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं जबकि उसको दवाई वगैरह दिलवा के गई थी, सब कुछ उसका लेके गई थी। बट यहाँ से जाने के बाद मुझे यहाँ से अगले दिन भागना पड़ा, यूँ बता देती हूँ, मैं ऐसे बता देती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब भी हो चुकी थी। फिर वो एडमिट रहा, तब जाके उसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई। और बस इसी कारण मैंने फिर व्लॉग नहीं बनाए थे, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था व्लॉग बनाने का। बच्चा बीमार हो घर पे तो फिर किसी चीज़ में मन नहीं लगता। तो फिर मैंने व्लॉगिंग छोड़ दी थी कुछ टाइम के लिए, और मैं पूरी उसके ऊपर उसकी टेक केयर कर रही थी। उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद फिर मैंने उसका पूरा 1 महीना उसका ध्यान रखा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था। डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली कहा था कि इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो इसीलिए जो मेरे व्लॉग है 2 महीने से नहीं आए थे। एक और रीज़न है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। तो यहाँ पे जी ये जो खड़े हैं ना अभी, ये समैये, इनको समैये बोलते हैं। तो ये भजन गाते हैं और सभी देवी देवताओं का जो मत्था है वो टिकाते हैं। तो यहाँ पे वही चल रहा है। डैडी जी और प्रथम जो है मत्था टेक रहे हैं सभी का। यहाँ पे बुआ जी बैठे हैं, मेरे बुआ जी दोनों मासी बैठे हैं। जो पिंक कुर्ती में आप देख रहे हो वो मासी हैं, ये येलो सूट में मेरे बुआ जी हैं। इन्हीं के साथ मैं गई थी। मेरे 2 बुआ जी आए थे, बड़े वाले, छोटे वाले नहीं आए थे। उनके घर में भी फंक्शन था तो वो इसीलिए नहीं आए। और तो यहाँ पे हम सब लोग बैठे हैं, थापे वगैरह लगा रहे हैं, मत्था वगैरह टेक रहे हैं। डैडी लगा रहे हैं थापे। घर में जो बड़े होते हैं वो थापे लगाते हैं, मत्था टेकते हैं। सभी देवताओं को बुलाते हैं कि हमारे राज यज्ञ को कबूल करना। तो यहाँ पे वही चल रहा है। तो यहाँ पे जो राज यज्ञ है वो शुरू हो चुका है। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि मुझे अच्छा भी लगा यहाँ पे आकर, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी सालों बाद कोई फंक्शन था यहाँ पे, कुछ करवाया था, छोटा सा फंक्शन करवाया था। तो इसीलिए मेरा मन भी था। और बट जब मैं मीहू की तरफ देखती थी तो फिर मेरा मन थोड़ा सा वो हो जाता था कि नहीं, चलो रहने देते हैं जाने के लिए। बट जब अपने घर में कोई फंक्शन होता है तो किसका मन नहीं होता, कौन लड़की नहीं जाएगी अपने घर में। हाँ, कुछ ज़्यादा ही मजबूरी हो जाए तब वो मना करती है, अदरवाइज़ तो अपने घर में फंक्शन हो तो कोई भी नहीं रोक पाता खुद को। तो मैं भी नहीं रोक पाई अपने आप को, और मैं चली।
रीज़न ये था मेरा व्लॉग ना बनाने का कि मेरी भी तबीयत, जैसे ही मीहू ठीक हुआ उसके थोड़े दिन बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था और मैं बस सारा दिन पड़ी रहती थी बिस्तर में और बिल्कुल भी मुझ में हिम्मत नहीं थी उठने की, काम करने की। बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी थी, टाइफाइड हो चुका था और मतलब इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी कि मैंने यहाँ तक बोलना शुरू कर दिया था अपने हस्बैंड को कि बस आप मेरे बच्चों को संभाल लेना अगर मुझे कुछ हो गया। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। तो मतलब एक तरह और मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मैं इस बार ठीक होंगी या मैं बच पाऊँगी, इस तरह की मुझे फीलिंग आने लगी थी। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर भी भगवान की दया से मैं ठीक हो गई हूँ। और यहाँ पे क्या था कि मेरा भाई सामने बैठा ढोलकी बजा रहा है, तो काफ़ी अच्छी बजाई थी इसने ढोलकी, मैं अभी आपको सुनाऊँगी भी। और मैं इसकी वीडियो बना रही थी तो मैंने स्टेटस भी डाला था, शायद आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा। इसको शुरू से ही म्यूज़िक का बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा शौक़ है। अगर आप इसकी आवाज़ सुन लो ना तो माय गॉड, बहुत ही अच्छी आवाज़ है इसकी और इसी के बेस पे इसको जॉब मिली हुई है। तो अभी मैं आपको सुनाती हूँ। ये है मीहू की क्लिप जो कि मैंने हॉस्पिटल में ली थी उसकी, जब वो एडमिट था। तो ये छोटी सी अपडेट थी, मैं आपको देना चाहती थी कि क्यों मेरे व्लॉग नहीं आ रहे हैं, मैं क्यों व्लॉग नहीं बना रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।